हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ही एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ कि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो ये बोल रहे थे, बता रहे थे कि उनकी जब वो अपनी ब्लाउज़ में स्लीव्स डालते हैं, छोटी स्लीव्स, जैसे मैं ये बताती हूँ यहाँ पर ये कितने इंच की है। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये 6.5 है, 6.5 की है ये स्लीव्स। तो उनकी क्या स्लीव्स होती है कि जब वो अपनी स्लीव्स कटिंग करते हैं और खुद से, और जब स्लीव्स को वो ब्लाउज़ के साथ अटैच करते हैं तो उनकी ब्लाउज़ जो है, उसकी स्लीव्स है कि यहाँ से वो घिसती है। तो ये मतलब आर्म से आर्म होल जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये ब्लाउज घिसती है। तो आज मैं उसी डाउट को क्लियर करूँगी। आज मैं स्लीव्स, ये छोटी स्लीव्स 6.5 इंच की मैं स्लीव्स आपको कटिंग करना बताऊँगी। और बहुत ही ईजी स्टेप में बिगनर्स के लिए है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इस तरीके से जब आप कटिंग करके अपनी ब्लाउज में स्लीव्स लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी यहाँ से जो है वो बिल्कुल भी नहीं घिंचेंगी और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही परफेक्ट आपकी ब्लाउज़ बन करके रेडी होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ब्लाउज़ है ये मेरी खुद की, मेरी बुटीक की बनी हुई है। तो परफेक्ट ब्लाउज़ है। तो आज मैं ऐसी ही स्लीव्स आपको बताऊँगी बनाना। तो चलिए ब्लाउज़ को हम रख देते हैं साइड में। इसकी हमने यह साइज़ ले ली है। अब मैं जो बताऊंगी वो किसी भी चेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। मैं आपको जो मेजरमेंट बताने वाली हूँ तो मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ कटिंग करूँगी और आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। बट कटिंग करने का तरीका बिल्कुल वही होगा। जो मेरे बिगनर्स हैं, वो फ्रेंड हैं, वो ध्यान से इस चीज़ को देखिए और आप 5 मिनट में आप ऐसी स्लीव्स कटिंग करेंगे, आर्म होल बैठाएंगे भी और मस्त आपकी ब्लाउज बन करके रेडी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे कमेंट आ चुके थे, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिन लोगों ने कमेंट किया था वो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो पेपर कटिंग करेंगे हम इसे। पेपर कटिंग मैं इसलिए बताती हूँ और इस तरीके के पेपर अखबार पे मैं इसलिए बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लेन पेपर पे क्यों नहीं बताते। तो प्लेन पे मैं बता सकती हूँ, बट क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो प्लेन पे कटिंग करेंगे तो उन्हें प्लेन पेपर मार्केट से आपको ख़रीदने होते हैं। बट ये जो पेज है ये आपको ख़रीदना नहीं होता है, ये आपके घर में ऑलरेडी होता है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कटिंग करना। ये अखबार आपके घर में ऑलरेडी होता है, रद्दी के भाव आप इसे बेच देते हैं। तो जब आप बिगनर से आप सीख रहे हैं तो आप इसी पेपर पे क्यों नहीं सीखिए, आप क्यों मार्केट से प्लेन पेपर लेकर के आप पैसे लगाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ, लेकिन जो परफेक्ट हो चुके हैं, जिन्हें सिर्फ पेपर कटिंग बना करके रखनी है, जैसे आप भी, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी उस लेवल पे पहुँचेंगे जब आप कटिंग बना करके रखेंगे और उस कटिंग के अकॉर्डिंग आप ब्लाउज या सूट्स की कटिंग करेंगे। तो उस टाइम पे आप प्लेन पेपर पे कीजिए। मैं भी करती हूँ, मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में आपको दिखा रखे हैं। तो मैं भी प्लेन पेपर पे कटिंग करके और चेस्ट उसके मेंशन करके रखती हूँ जब मैं कोई भी ब्लाउज या सूट की कटिंग करती हूँ। यहाँ पर जो ये कटिंग मैं कर रही हूँ पेपर पे बिगनर्स के लिए, क्योंकि क्या है कि अगर यहाँ पे ये बिगड़ भी गया ना ये पेपर तो कोई बात नहीं है, दूसरी पेपर ले लेंगे। तो जिससे कि हमारी कटिंग जो है वो ड्राफ्टिंग करना, कटिंग करना, ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे अगर इस तरीके के रद्दी पेपर लेंगे तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए इस पे हम शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्या लेते हैं इस चीज़ के लिए, जो हमारी स्लीव्स होती है उसकी हम लेंथ लेते हैं। स्लीव्स की ये जो स्लीव्स है इसकी हम पहले लेंथ लेंगे। अगर आप रेडी ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो यहाँ से आप पहले इसकी लेंथ ले लीजिएगा। एंड ये जो है ये अस्तर वाली है, तो अस्तर वाली में हमें अंदर में हाफ इंच से भी कम हम लेते हैं, मतलब 1/4 लेते हैं। 1 इंच का 1/4 हम अंदर में फोल्ड करते हैं, ज़्यादा हाफ इंच तो अंदर डालते नहीं है, इतना ज़रूरत भी नहीं है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर ऊपर की सिलाई और इसके लिए आप 1/4 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं जैसे। तो चलिए, तो जैसे आप 6.5 की आप कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 इंच आप कपड़े पर, अभी मैं पेपर पे डाल रही हूँ तो मैं 6.5 लूँगी, लेकिन जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आप चाहें तो पेपर कटिंग पे भी बढ़ा करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 6.5 पे मार्किंग करूँगी। तो यहाँ हमने 6.5 पे मार्क किया है।
हमें साढ़े 6 रेडी रखनी है। अगर आपको पेपर पे ही कटिंग करके एक्स्ट्रा रख लेनी है तो आप यहाँ पर 7:30 पे आप कर सकते हैं, बट मैं 6:30 पे कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से हम आएंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच डाउन आएंगे। तो 2.5 इंच है यहाँ पे हमने 2.5 इंच डाउन आ गए। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ से मैं स्केल पट्टी लेकर के एक सीधी लाइन पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। अब हमें क्या लेना है, पहले नीचे से हमें आर्म होल। तो आर्म होल कितनी है, तो जैसे हम इसकी आर्म होल नहीं देखेंगे, हम यहाँ बाँह की गोलाई देखेंगे कि इसकी बाँह की जो गोलाई है वो कितनी है। तो आप इसे उल्टा करके भी नाप सकते हैं। आप जो बिगिनर्स हैं तो उल्टा करके ही इसे नापिए, आपको परफेक्ट माप मिलेगा। तो यहाँ से अगर ऐसे भी मिल जाता है ये, तो ये जो है ये 5.5 है। तो यहाँ पे हमें ये 5.5 है, तो हम यहाँ पर 5.5 ले लेते हैं। पहले हमने ले लिया 5.5 एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच हम यहाँ पे लूजिंग दे देंगे। अब हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, जो इसकी आर्म होल जो हम लेने वाले हैं, वो आर्म होल जो हम लेंगे वो जो जितनी भी चेस्ट होती है, चेस्ट का 1/4 जो भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी 36 इंच चेस्ट है, अगर चेस्ट है 36 इंच, तो उसका जो 1/4 है वो आता है 9 इंच। 9 इंच आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 9 इंच आता है, तो यहाँ आप 9 इंच जो है वो आप नहीं लेंगे, उसमें यहाँ पे आप 1/2 इंच कम करेंगे, मतलब आप 8.5 इंच आप यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पर मैं वही ले रही हूँ, यहाँ 1/2 इंच आप इसको कम कर देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 8.5 ले रही हूँ, ये मैंने लिया है 8.5। अब यहाँ से जो है हमें एक लाइन मिलानी है। तो पहले हम इस लाइन को इसके साथ में, अब यहाँ से हम 1 इंच की हम यहाँ पर मार्जिन दे देंगे। जैसे 1 इंच या 1.5 इंच की आप यहाँ पे मार्जिन दे लीजिए। और अब जो है ये लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे और ये लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे। तो ये लाइन और ये लाइन हमारी मिल चुकी है, हो गई है। अब हम ऊपर से लाएंगे इसे कर्व करके। यहाँ से अब जो लाने की जो है वो क्या करेंगे आप यहाँ पर, कि यहाँ पे आप 2.5 इंच आप यहाँ पे 2.5 इंच पे आप यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना शेप हमें देना है और लाना हमें ये फिटिंग एरिया में है, मार्जिन एरिया में नहीं जाना है, हमें फिटिंग एरिया में आना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको फिटिंग एरिया में आना है, मार्जिन वाले एरिया में नहीं जाना है। आपको ये लाइन को लाकर यहाँ मिला देना है। और ये जो शेप हम लेंगे, ये बोट की जो शेप होती है वो शेप में हम जाएंगे इस टाइप से। यहाँ से हम डाउन हो जाएंगे अंदर और उसके बाद जो है 1/2 इंच हम और यहाँ से ऐसे डाउन कर लेंगे। तो ये आपने देखा यहाँ पे ये हो गई है इसकी मार्जिन। अब ये जो है ये यहाँ से यहाँ मिला लेंगे आप। ये हो गई है हमारी जो ये पूरी जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपको डाउन होते हुए ही आपको ऊपर जाना है। इस तरीके से हमारी ये जो है कटिंग हो गई है। अब यहाँ से जो हमने कट निकाला था एक को ऊपर करके और यहाँ से हम इस वाले कट को भी
ये 1/2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा निकाला, ये आप देख सकते हैं। ये 1/2 इंच है और 1/2 इंच हमें यहाँ से निकालना है ऊपर से। तो ये फ्रंट आर्म होल की हुई और ये बैक वाली हुई। तो फ्रंट में हमें शेप देना होता है। अब जो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जो बगल में मैंने बताया था कि ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे घिंचने की, या तो यहाँ पे जो घिंचने की जो प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम 2 कारण से आती है। या तो आपने बहुत डीप कर दिया है कट, ये जो जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं यहाँ पर ये कटिंग दिया तो आपने बहुत डीप कर लिया है, या आपने बहुत ही कम किया है। तो बहुत कम करेंगे तो यहाँ पे आपके कपड़े जमा होंगे। 2 प्रॉब्लम आपके इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक तो जिन लोगों के यहाँ पे कपड़े जमे होते हैं, जैसे गुच्छे बन जाते हैं, यहाँ पे कपड़े जमा होते हैं, तो अगर आप इस तरीके से 1/2 इंच पे इस तरीके से कर्व दे करके आप कटिंग करेंगे तो कपड़ा जमा नहीं होगा। एंड अगर आपने ज़्यादा डीप कर लिया है तो यहाँ पे कपड़े कम होने की वजह से कपड़े घिंचेंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे घिंचता है, तो घिंचने का मतलब है कि यहाँ पे उसने आर्म होल की शेप सही से नहीं दी है। कपड़े अगर यहाँ पे 1/2 इंच कट भी किया है लेकिन शेप सही नहीं है, या फिर आपने टू डीप कर लिया है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया है ये हो गया है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो चलिए फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नई वीडियोस देखने के लिए।